ये क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं तुमने गॉसिप गर्ल? क्योंकि कशिश समहाउ इन चीज़ों को डील करना जानती है और वो कभी भी कैमरे के आगे आके आपको नहीं बोलेगी ये बात कि आपने ऐसा क्यों बोला गाइज, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। ये सब उसकी नेचर में नहीं आता है। राइस वगैरह या कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं ना जिसमें फैलता है बाहर, अगर एजेस नहीं हो तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट है। मैं रीमा से हमेशा कहता हूँ यार मैं चावल खाता हूँ ना तो मुझे हमेशा सॉरी, आपको ना परसों व्लॉग नहीं मिल पाया था और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, हम आपका वेट कर रहे थे। मंडे का व्लॉग आपका कभी नहीं होता जो मिस होता हो, लेकिन मैंने सोचा जैसे ही मैं पहला वीडियो डालूंगी सबसे पहले आप लोगों से सॉरी बोलूँगी, क्योंकि यार मैं नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। और आज तो मैंने सुबह से इतना काम किया कि मैं खुद थक के चूर हो रही हूँ, फिर भी मैंने सोचा नहीं, आज मैं जितना भी व्लॉग शूट कर पाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सुबह जो भी काम था वो डस्टिंग का था, पूरा डस्टिंग क्लीनिंग। आज मैंने घर को ना जैसे दिवाली पे हम चमकाते नहीं है ऐसा चमका दिया घर, सच में यकीन नहीं करोगे। आज मैंने बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ। डोर्स चमकाए, सारे ये जो थे पंखे साफ़ किए, और जितने भी कर्टेंस हैं ना पीछे भी आपको जो कर्टेन वगैरह यहाँ पर पड़े रहते हैं मेरे यहाँ, वो सब कर्टेंस हटा के वॉशिंग पे डाल दिए, उन्हें सुखाया, 3-4 लॉट करे। फिर कशिश के रूम के भी मैंने सारे कर्टेन वॉश किए, मतलब मैंने बहुत सारा काम किया। बाथरूम्स क्लीन करे और पूरी डीप क्लीनिंग करी, फिर किचन की भी डीप क्लीनिंग करी। आज मुझे 9 बजे से लेके ऐसे ही बज गए थे 4 बजे तक मैं सफाई ही कर रही थी, और खाना भी मैंने इतना लेट खाया इस वजह से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कशिश जब आती है, और मुझे क्या आप सबको अच्छा लगता है, आपके सारे कमेंट्स मुझे बता देते हैं कि आपको कितना पसंद आता है कशिश का जब भी वो घर पे आती है, व्लॉग्स कितने पसंद आते हैं उस टाइम के। तो फिलहाल अभी मैंने अपने आप को बिजी करा। मैंने कहा यार पहले तो मैं 2 दिन सोचती रही कशिश के लिए, और मैं क्या मफ़िन इतना उदास है अभी भी, स्टिल वो पता टेबल के नीचे बैठा रहता है, उठता नहीं है, बस सिर्फ खाने के लिए मुझे ऐसे ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता है। वो भी एक टाइम का खाना खाता भी नहीं है। मेरे से एक्स्ट्रा नाराज है ये, या इनसे एक्स्ट्रा नाराज है क्योंकि यही छोड़ने गए थे उसे वापसी। मेरे से एक्स्ट्रा नाराज, मैं बुला रहा हूँ आप ही नहीं। वापसी में कशिश को लौटा कर नहीं लाए ना, तो ये प्रशांत से कुछ अलग ही नाराज चल रहा है। इनके हाथ से तो ये लगा लीजिए वो ट्रीट भी नहीं ले रहा है। कल इन्होंने इतना बुलाया मफिन ट्रीट ले लो। आज सफाई का सारा काम निपटा लिया क्योंकि कल होगा खाने वाने का काम, तो कल ही है पार्टी। और पार्टी क्योंकि समर टाइम में हो रही है, गर्मी दिन पे दिन बढ़ रही है। मैंने सोचा नहीं था कि अप्रैल के एंड आते आते इतनी गर्मी बढ़ जाएगी। खैर मैंने अपनी पार्टी का थीम रखा है समर थीम, और कल क्या रहने वाले हैं ड्रेस कोड वो तो आपको कल के व्लॉग में दिख जाएगा, लेकिन आज मैं पार्टी थीम के अकॉर्डिंग अपनी बालकनी रेडी कर रही हूँ। ये वाले फ्लावर मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाए थे ना, इन्हीं को मैं अब लगा रही हूँ यहाँ पे। ये मुझे पसंद आ गए थे, मैंने उसे लगा के देखे थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो बूथ तैयार कर रही हूँ जिससे कि हम लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकें। मैं चुपचाप आकर यहाँ बैठ गई। अब प्रशांत मेरे लिए चाय बना रहे हैं, और आज मैंने उनसे जिद करके चाय बनवाई है। पता है अपनी मर्जी से तो नहीं बनाएंगे, मुझे बहुत जिद करनी पड़ती है उनको। आगे का काम भी नहीं होगा, खाना भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे भी थकान होती है, मैं भी थक जाती हूँ। मजाक बनाते हैं, जब देखो मेरा मजाक बनाते रहते हैं। तुम्हें कशिश की याद नहीं आ रही? एक तो तुम्हारा मजाक का रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारी साली हूँ, तुम मेरे को डांटो, मैं चुपचाप है। मैं तुम्हारी साली हूँ तो तुम मेरा मजाक का रिश्ता है। अच्छा बताइए, बीवी के साथ कभी कभी मजाक भारी पड़ जाता है ना? आप बताओ कमेंट सेक्शन में। बीवी भारी पड़ जाती है। मुझे ना कशिश की बहुत याद आ रही है। मैं पता बात बात पे कशिश को याद करती हूँ, और कल मैं उसके कमरे में गई और मैं लेट के रोने लगी। मुझे एकदम से लगा कशिश तू कहाँ चली गई, और अभी भी था मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आवाज़ लगाऊंगी कशिश तो वो आ जाएगी। कॉफी बाहर आओ बेटा, इसके नीचे क्यों बैठे हो बेटा, आ जाओ बाहर। कभी कभी ना मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ कि कशिश के अंदर काफ़ी बचपना है। तो जहाँ तक मैं आपको बताऊँ ना, कशिश के अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मैच्योरिटी है। जब वो हम पेरेंट्स को अपने पास देखती है, मतलब हम लोगों को अपने पास देखती है, तो वो अपनी सारी टेंशन भूल जाती है, और वो हमारे साथ मतलब अपना जो बचपना होता है ना वो इंजॉय करना चाहती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर बच्चे बड़ों जैसी बातें करने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनमें, उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। वो ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पे आके आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मैच्योर सा बिहेव करे, वो उसकी हैबिट में ही नहीं है।
और पता है यही रीज़न है कि कशिश के फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनते हैं, क्योंकि वो इतना चुलबुली बबली सी रहती है ना अपने फ्रेंड ग्रुप में भी, कि जोक्स वगैरह मारती रहती है, एक्टिंग कर लेगी कभी किसी की, तो लोग ना उससे इन्वॉल्व रहते हैं। और जब वो कुछ बताती है ना तो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। और जब मैच्योरिटी की बात आती है ना, कशिश के अंदर समझाने का तरीका बहुत बेस्ट है। वो पता है ना प्रैक्टिकल के थ्रू समझाती है। और जैसे कशिश अभी अकेली रहती है जहाँ वो पढ़ाई कर रही है, तो वहाँ जितने भी काम होते हैं वो खुद ही हैंडल करती है। मतलब इस बार तो प्रशांत जैसे दोबारा से हर बार रिन्यूअल होता है ना फीस का, हॉस्टल का, कुछ नहीं कराया प्रशांत ने, उस सब कुछ उसने मैनेज किया। बैंक का हर चीज़ का काम वो खुद अकेले मैनेज कर लेती है। तो ऐसा नहीं है कि कशिश में बचपना है तो वो उसके लिए भारी है, बचपना है लेकिन वो हमारे सामने है। और जब उसे ज़रूरत पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए तो वो मैच्योर भी हो जाती है, लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे लोगों के कशिश के लिए ब्लेसिंग आई थी, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और उन कमेंट्स को मैंने दिल से अप्रिशिएट किया है। कशिश ने भी पढ़े सारे कमेंट्स, बहुत खुश थी वो आप सबके कमेंट्स पढ़ के। लेकिन कुछ इक्का दुक्का कमेंट्स आते हैं। अब आप यहाँ पे ये मत कहना कि रीमा दीदी आप नेगेटिविटी के बारे में बात मत करो, ये लोगों का मुंह है, 4 लोग हैं, 10 बातें हैं। मैं मानती हूँ ये सब कुछ है, लेकिन जैसे कशिश के कपड़ों को लेकर मैंने कमेंट्स पढ़े थे कुछ बीच में, लेकिन मैंने उस टाइम उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कशिश ने भी पढ़े इवन, लेकिन कशिश ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि कशिश समहाउ इन चीज़ों को डील करना जानती है। और वो कभी भी कैमरे के आगे आके आपको नहीं बोलेगी ये बात कि आपने ऐसा क्यों बोला, गाइज आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये सब उसकी नेचर में नहीं आता है। वो जानती है जब हम सोशल मीडिया पे हैं तो हो सकता है कि लोगों की थिंकिंग डिफरेंट टाइप की होती है। जो हमें वॉच कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हों जो इन कपड़ों को अच्छा ना समझते हो, जबकि इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। ऐसे टाइम पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चों को एक टाइम पर आकर फ्रीडम दे देनी चाहिए, लेकिन उनका बेस इतना मजबूत कर दो कि वो जो भी डिसीजंस लें वो उनके लिए सही हो। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है और सुना भी है मैंने कि कुछ पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों को लेकर कि वो उन्हें यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये रोका टोकी, वो टोका टोकी। उसमें क्या होता है ना, बच्चे समझ जाते हैं अपने पेरेंट्स की नेचर को। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, छिपाना शुरू कर देते हैं और वो काम वो वही कर रहे होते हैं जो उनकी मर्जी कर रही होती है, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता लगने देते कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आपको बच्चा किसी बात के बारे में बता रहा है तो आप अपना इनपुट दो, और आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मुझे इसे फ्रीडम दे देना चाहिए तो दे दीजिए, क्योंकि इससे क्या है ना, आपका और आपके बच्चे के बीच का ट्रस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे वो आपको छोटी बड़ी हर बात बताना सीख जाएगा। उसे लगेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ को मना कर देते हैं, उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तब वो मना करते हैं। तो मेरे केस में तो मैंने ऐसा ही किया है, जबकि हमारे पेरेंट्स का पालने का तरीका अलग था और हम सब के पेरेंट्स हमें उस टाइम आपको पता है कितना रोकते थे कि हर चीज़ के लिए, लेकिन आज पेरेंट्स का जो पालने का तरीका है वो डिफरेंट हो गया है। प्रशांत भी मेरे लिए चाय बना कर लिया है, समझदारी वाली बातें कही। हाँ, तो मैं कपड़ों की बात कर रही थी, मैं कहीं और चली गई, लेकिन कपड़ों की बात का भी यहीं पे तालमेल है। मैं नहीं चाहती कि कशिश अपने कपड़े जो वो पहनना चाहती है वो मेरे और या प्रशांत के डर से अपने बैग में रख के ले जाए और वो वही पहने जो वो पहनना चाहती है, लेकिन हमारे सामने ऐसा बिहेव करे कि वो कितना, मतलब आप समझ सकते हो, वो वाले बच्चे मैं नहीं बनाना चाहती कशिश। वाह रीमा यार, तुम तो सही हो यार। हमारी भी पार्टी शार्टी करा दो ऐसी कभी, फूलों के बीच में। फूलों के बीच में और क्या, ये भी क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं तुमने। गॉसिप गर्ल, चीयर्स टू ब्यूटीफुल बिगनिंग पेंट, सेल्फी क्वीन। ऐसी पार्टी मैं करने जा रही हूँ, इससे पहले कभी नहीं करी, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने रखे हैं सबके लिए गिफ्ट, मतलब जाते समय मैं उन लोगों को गिफ्ट पकड़ाऊँगी, तो मैंने इस तरीके से ये मंगाए थे, बैग मंगाए थे जिनमें अच्छे से रैप कर लिया है।
और इनमें नंबर डाल दिए, ये लकी ड्रॉ से निकलेंगे। मेरी हालत बहुत खराब थी, फिर मेरी रीमा से शादी हो गई, तो उसके बाद मेरी हालत तो सही हो गई, लेकिन मेरे को घर के काम करने पड़े। प्रशांत हो गया बस, है ना, नाटक कर लिया। पूरा दिन मैंने लग के सफाई करी है। वो तुम तो करोगे, तुम्हारी तो पार्टी है, मैं क्यों करूँ? हाँ, पार्टी इनकी है, मैं क्यों करूँ भाई? मेरी तो कोई पार्टी होती नहीं है। मैं ना आज आपको बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज दिखाने वाली हूँ। क्या है एक्साइटिंग चीज? तुम्हें तो पता है यार, तुम्हें मैंने सजेस्ट किया था। प्रशांत के फ्रेंड हैं, उनके घर पार्टी है, तो हम लोग सोचे थे उन्हें क्या गिफ्ट दें। तो आपको तो पता है मुझे किचन का कितना शौक है, मैं ज़्यादातर किचन आइटम्स पे ही मेरा दिमाग चलता है, क्योंकि मैं जिसको जो पसंद आता है वो वही चीज़ें ढूंढता है। जैसे मुझे किचन आइटम, होम डेकोरेशन और बेडशीट्स वगैरह इनका बड़ा शौक है, लेकिन बेडशीट वगैरह यार ऐसा देने का मेरा मन नहीं था। मेरा मन था कि मैं कुछ ऐसा दूं जो देख कर ना इंसान खुश हो और हर दिन उसको एंजॉय करे, काम भी आए। हाँ, हर दिन एंजॉय करे। तो ये ना स्टेनलेस स्टील का पूरा डिनर सेट है, आपको दिखाती हूँ अभी। इसमें 50 पीस है, बहुत अच्छा सा है। इसकी स्टील भी बहुत अच्छी आई है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने चेक कर लिया है। तो मैं पहले सारे सामान निकाल के लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। मतलब जैसा मैंने इसे सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है। नीलम ब्रांड का है बाय द वे ये, और इसकी स्टील भी बहुत अच्छी है। मुझे तो स्टेनलेस स्टील इतनी चमचमाती हुई बड़ी अच्छी लग रही है भाई। बहुत अच्छी स्टील है इसकी, रियली हैवी है, पता है। और मुझे ना स्पेशली ये चीज इसलिए पसंद आई क्योंकि ये देख रहे हैं ना, इसकी प्लेट, इसमें एजेस बने हुए हैं। तो ना जैसे जब एजेस होते हैं ना, तो जैसे चावल वाली कोई चीज खा रहे हो, राइस वगैरह या कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं ना जिसमें फैलता है बाहर, अगर एजेस नहीं हो तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट है। मैं रीमा से हमेशा कहता हूँ यार, मैं चावल खाता हूँ ना तो मुझे हमेशा ना प्रॉब्लम रहती है। खैर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए भी मतलब रखूँ, मंगा लो एक और, मंगा लेना। तो मतलब आपको मेरी चॉइस पसंद आई? हाँ। तो इसके साथ 6 आपको मिलती है बड़ी वाली प्लेट, 6 मिलती है क्वार्टर प्लेट, हर चीज 6 है। बस सर्विंग स्पून जो है वो है 2। तो ये तो घर में और भी बहुत सारे रहते ही हैं सर्विंग स्पून्स। और जो कटोरियाँ है ना, वो 2-3 तरह की हैं। एक है बड़ी कटोरी, एक उससे छोटी कटोरी, और एक है एक फैली वाली कटोरी। जो बड़ी कटोरियाँ हैं उसे आप सब्जी के लिए, रायते के लिए यूज कर सकते हो। और ये वाली जो कटोरी आप देख रहे हो, ये स्वीट के लिए काम में आती है, तो इसमें स्वीट सर्व कर सकते हो। बहुत ही चमचमा रहा है इस टाइम, बस मेरा दिल आ गया है इस पे। और ग्लास भी हमको 6 मिल रहे हैं इसके साथ, 6 फॉर्क मिल रहे हैं हमें इसके साथ, ये देखिए। और स्पून्स भी हमें बहुत अच्छे साइज की मिल रही है। अब पता है गाइस, ये जो स्टील है ना, हैवी गेज की है। हाँ। ये मत सोचिएगा कि ये पतली गेज है, जंग लग जाएगी और कुछ नहीं। 2000 से ज्यादा लोगों ने इसे रिव्यू किया हुआ है, तो रीमा ने मुझे बताया था कि इसके रिव्यूज काफी अच्छे हैं। और इसकी अच्छी बात ये भी है कि ये बहुत सही प्राइस में अवेलेबल है। पूरा डिनर सेट ये आपको 50 पीस का डिनर सेट केवल मिल रहा है 1999 रुपए में, यानी कि 2000 रुपए में है गाइस। अगर 2000 रुपए में मैं मार्केट में लेने जाती ना तो मुझे नहीं मिलता 2000। एक्चुअली में कभी भी आप ट्राई करो, जैसे स्पून्स होती हैं हैवी गेज की, या फिर वो कम से कम 250 रुपए की 6 स्पून या 300 रुपए की 6 स्पून मिलेंगी आपको। ऐसे ही फॉक भी मिलेगा। हाँ। कटोरियां आप लेने जाओ तो 50, 60, 70 रुपीज की एक आपको मिलेगी, तो महंगा पड़ जाता है। महंगा पड़ता है अगर आप ओपन में इसको आप खुद दे सकते हो। जो मैं डिनर सेट मार्केट से परचेज करके लाई हूँ, मुझे महंगे पड़े हैं। जो मैंने भोग की थालियां बनाई हुई हैं, इसी वजह से मैंने बहुत ज्यादा नहीं खरीदी है वो, क्योंकि मार्केट में बड़े महंगे मिलती है। लेकिन हाँ, ये बात होती है कि जब आप मार्केट में जाते हो तो अपने हाथ से जांच परख करके खरीदते हो। लेकिन इसको सच्ची में मैंने मंगाने के बाद ये देखा कि बेस्ट स्टील मिली है मुझे। दिवाली पे जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील की बर्तनों की, इतने गंदे बर्तन मिलते हैं, वाहियात होते हैं वो, सच्ची में उनकी कोई क्वालिटी नहीं होती। बहुत हल्की क्वालिटी के ही इतने महंगे महंगे मिलते हैं सर। तो हालांकि वो तो ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, लेकिन अगर आपको एक पूरा डिनर सेट चाहिए गिफ्ट करने के लिए या फिर अपने घर में भी रखने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट है। और मैं तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपनी मेड को भी दे सकते हो वॉश करने के लिए। और वैसे भी ये रिटर्नेबल होता है, अगर आप मंगा लोगे और पसंद नहीं आए तो हाँ, तो वापस भी कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। मैंने तो यही सोच के मंगाया था कि मुझे गिफ्ट वही दूंगी जो मुझे खुद को पसंद आए, और सच्ची में मुझे ये बहुत पसंद आया है। आने के बाद भी इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है। ये देखिए, ये अंदर बेंट नहीं होगा, ये नहीं हो रहा। अच्छा, दिस इज हैवी। नीलम की तो अच्छी होती है स्टील, नीलम ब्रांड की स्टील अच्छी होती है।
मतलब हल्की क्वालिटी ना मालूम पड़ जाती है, आप हाथ में लेते ही ना आपको मालूम पड़ेगा कि ये हल्का है, ये लेकिन ये हल्का नहीं। फ्यूचर में मैं अपने लिए मंगाने वाली हूँ एक डिनर सेट पक्के से। हाँ, क्योंकि अब 2000 पुराने वाले जो हमारे वो है ना उनमें स्क्रैचेस वगैरह आ गई हैं और शाइनिंग चली गई है। अब ये है पुराना वाला डिनर सेट, आप देखो। अब इसमें मैं किसी को खाना सर्व करूं, कोई मेहमान आए तो मेरा दिल नहीं करता क्योंकि इतने पुराने डेली वॉश होते हैं। फिर हम मैं क्या करती हूँ, कांच वाले बर्तनों में करती हूँ। लेकिन आजकल ट्रेंड तो तुम्हारा इसका चल रहा है ना, स्टेनलेस स्टील। वो भी बात है, फिर कांच वाले बर्तन मुझे रात में चाहे 2 बज जाए मुझे धोकर रखने पड़ते हैं सुखा के आराम से, इनको मैं छोड़ सकती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद आया सच्ची में। चलो अब थैंक यू रीमा, तुमने मेरे को सिलेक्ट करवा दिया। अब ये जो है गिफ्ट में जाएगा और हम अपने लिए भी मंगाएंगे। ऐसा करें हम उन्हें कुछ और गिफ्ट दे देंगे, हम अपने लिए रख लें। ऐसा क्या है, कुछ है घर में? तो मान भी गए, बहुत सीधे हैं। मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं जो मैंने चीज़ जिसके लिए मंगाई है उसी को दूंगी। यही चीज़, उसी में मज़ा भी आता है आपको। तो चलिए दोस्तों, यही था मेरा आज का व्लॉग। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं और मेरी बताई हुई टिप्स पसंद आती हैं और जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो चीज़ें पसंद आती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए भर भर के और अपना प्यार कमेंट सेक्शन में ऐसे ही शेयर भी करिएगा, शेयर करते रहिए। शेयर जरूर करिए क्योंकि आपके नहीं तो हो सकता है किसी और के काम आ जाए ये। तो आप लोगों का प्यार और साथ ऐसा ही बना रहे इंडियन मॉम स्टूडियो के चैनल के साथ। इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। बाय बाय। बाय गाइस।